अभी तक तो गठबंधन है, अभी तक दोनों पार्टियां मजबूती से चल रही है और गठबंधन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2024 का जो चुनाव है वो हमारी पार्टी को बिल्कुल पूरे प्रदेश में अपने दम पे लड़ना चाहिए। ये गठबंधन टूट जाएगा। अभी तक तो गठबंधन है। गठबंधन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, उनकी जगह बदलाव करके सक्रिय साथियों को शामिल करने का काम करें। जल्दबाजी में बनाने में शायद हमसे कुछ खामियां रही होगी। अभी तक तो गठबंधन है, अभी तक दोनों पार्टियां मजबूती से चल रही है और मजबूती से आगे। जेजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है। अगर चलो, हर पार्टी के संगठन के साथी की यही सोच होती है कि उनकी पार्टी का नेता आगे लीड करे। आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों के साथ चली और देश के अंदर 300 का आंकड़ा पार किया। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ता मेहनत करते रहेंगे तो क्या भविष्य के अंदर पॉसिबल नहीं है। गठबंधन 3.25 साल 3.5 साल तो ऑलरेडी चल चुका है, तो अब इस पे कयास लगाना कि ये कितने दिन और चलेगा या नहीं चलेगा उसका तो कोई मायने ही नहीं रहा। अब एक सरकार को एक स्थायित्व देने की बात थी, क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया था, तो उस नाते एक ये बहुमत ये एक गठबंधन बना था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2024 का जो चुनाव है वो हमारी पार्टी को बिल्कुल पूरे प्रदेश में अपने दम पे लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी अब करीब 8.5 साल से शासन में है, केंद्र में करीब 9 साल से। तो पार्टी जब ऐसी स्थिति में हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रकार के सहारे के भरोसे रहे। सशक्त पार्टी है, पार्टी का अपना एक समाज में और लोगों में एक स्थान है, और मेरा तो निजी तौर पे बिल्कुल ये मानना है कि पार्टी को जो चुनाव है वो बिल्कुल अपने दम पे लड़ना चाहिए। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। आज इस सत्ता की लूट मचाने के लिए जो लोग उनमें शामिल हुए हैं वो सत्ता को छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन टूट जाएगा। जल्दबाजी में बनाने में शायद हमसे कुछ खामियां रही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, उनकी जगह बदलाव करके सक्रिय साथियों को शामिल करने का काम करें। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के धुरंधर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार में सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। नेताओं को सुनने वाले इन्हीं तंज पर जिन उम्मीदवारों को चुनते हैं, वही आरोप प्रत्यारोप करने वाले नेता सत्ता पाने के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। ऐसा कुछ गठबंधनों की सरकारों में बार बार देखने को मिलता है। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ और आगे भी हो सकता है। ऐसे में मतदाता के हिस्से असमंजस और नेताओं के हिस्से सत्ता आ जाती है। हरियाणा में गठबंधन की इस सरकार को सत्ता और विपक्ष के नेता अपने नज़रिए से देखते हुए बयानबाजियों पर उतर आए हैं। गठबंधन के बंधन में बंधी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला 2024 के चुनाव की रणनीति उजागर कर चुके हैं। युवाओं की भागीदारी और पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सत्ता के पैरोकार भाजपाई भी अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने तो मौजूदा गठबंधन टूटने की ही भविष्यवाणी कर दी है। ऐसे में गठबंधन पर चल रही सरकार के दोनों दल भाजपा और जेजेपी और अन्य दलों का गठबंधन पर कुछ भी कहना हो, परंतु अगले चुनाव में सत्ता के लिए किसी भी दल को गठबंधन से सत्ता मिले तो कोई चूकने वाला नहीं है।